उत्तराध्ययन के 28वें अध्ययन में मोक्ष मार्ग की गति दी गई है और इस अध्ययन में यानी 35वें अध्ययन में अनगार मार्ग की, इसीलिए उसका नाम मोक्ष मग्गयिम और इसका नाम अनगार मग्गयिम यानी अनगार मार्ग गति है। अनगार मुमुक्ष होता है, अतः उसका मार्ग मोक्ष मार्ग से भिन्न कैसे होगा? यदि नहीं होगा तो इस अध्ययन के प्रतिपादन का फिर अर्थ क्या? इस प्रश्न हम इस भाषा में सोचे कि मोक्ष मार्ग व्यापक शब्द है। इसके 4 अंग है: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। अनगार मार्ग मोक्ष मार्ग की तुलना में सीमित है। ज्ञान, दर्शन और तप की आराधना गृहवास में भी हो सकती है। उसके जीवन में केवल अनगार चारित्र की आराधना नहीं होती। प्रस्तुत अध्ययन में उसी का प्रतिपादन है। इस तथ्य को इस भाषा में भी रखा जा सकता है कि प्रस्तुत अध्ययन में मोक्ष मार्ग के तीसरे अंग चारित्र के द्वितीय अंश अनगार चारित्र का कर्तव्य निर्देश है। इस अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद संग विज्ञान है। संग का अर्थ लेप या आसक्ति, अटैचमेंट है। उसके 13 अंग बतलाए गए हैं: हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म सेवन, इच्छा काम, लोभ, संसक्त स्थान, गृह निर्माण, अन्न पाक, धनार्जन की वृत्ति, प्रबिद्ध भिक्षा, स्वाद वृत्ति और पूजा की अभिलाषा। 21वें अध्ययन में 5वां महाव्रत अपरिग्रह है। इस अध्ययन में उसके स्थान पर इच्छा, काम व लोभ वर्जन है। इस अध्ययन में केवल शुक्ल ध्यान के अभ्यास की विधि बतलाई गई है। इसमें मृत्यु धर्म की ओर भी इंगित किया गया है। मुनि जब तक जिए तब तक असंग जीवन जिए यानी डिटैचमेंट की लाइफ जिए, और जब काल धर्म उपस्थित हो तब वह आहार का परित्याग कर दे। आगमकार को अनशन पूर्वक मृत्यु अधिक अभिषिक्त है। जीवन काल में देह व्युत्सर्ग के अभ्यास का निर्देश दिया गया है। देह व्युत्सर्ग का अर्थ देह मुक्ति नहीं, किंतु देह के प्रतिबंध से मुक्ति है। मनुष्य के लिए देह तब तक बंधन रहता है जब तक वह देह से प्रतिबद्ध रहता है, आसक्त रहता है। देह के प्रतिबंध से मुक्त होने पर वह मात्र साधन रहता है, बंधन नहीं रहता। देह व्युत्सर्ग असंग का मुख्य हेतु है। यही अनगार का मार्ग है। इसमें दुखों का अंत होता है। अनगार का मार्ग दुख प्राप्ति के लिए नहीं, किंतु दुख मुक्ति के लिए है। अनगार दुख को स्वीकार नहीं करता, किंतु उसके मूल को विनिष्ट करने का मार्ग चुनता है और उसमें चलता है। उस पर चलने में जो दुख प्राप्त होता है वह उसे झेलता है। इस प्रकार इस अध्ययन में अनेक महत्वपूर्ण चर्या अंगों की प्ररूपणा हुई है। आइए अब जानते हैं उत्तराध्ययन के इस 35वें अध्ययन अनगार मग्गई यानी अनगार मार्ग गति के 21 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। तुम एकाग्र मन होकर बुद्धों यानी तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट उस मार्ग को मुझसे सुनो जिसका आचरण करता हुआ भिक्षु दुखों का अंत कर देता है। जो मुनि गृहवास को छोड़कर प्रवज्या को अंगीकार कर चुका, वह उन संगों यानी उन लेपों को जाने जिनसे मनुष्य सक्त या लिप्त होता है। संयमी मुनि हिंसा, चोरी, झूठ, अब्रह्मचर्य सेवन, इच्छा काम, अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना और लोभ, इन सब का परिवर्जन करे। जो स्थान मनोहर चित्रों से आकीर्ण, माल्य
और धूप से सुवासित किवाड़ सहित श्वेत चंदवा से युक्त हो, वैसे स्थान की मन से भी अभिलाषा न करे। काम राग को बढ़ाने वाले वैसे उपाश्रयों में इंद्रियों का निवारण करना, उन पर नियंत्रण पाना भिक्षु के लिए दुष्कर होता है। इसलिए एकाकी भिक्षु शमशान में, शून्य ग्रह में, वृक्ष के मूल में अथवा परकृत एकांत स्थान में रहने की इच्छा करे। परम संयत भिक्षु प्रासूख, अनाबाद और स्त्रियों के उपद्रव से रहित स्थान में रहने का संकल्प करे। भिक्षु न स्वयं घर बनाए और न दूसरों से बनवाए। गृह निर्माण के समारंभ में जीवों, श्रम और स्थावर, सूक्ष्म और बादर का वध देखा जाता है। इसलिए संयत भिक्षु गृह समारंभ का परित्याग करे। भक्त पान के पकाने और पकवाने में हिंसा होती है, अतः प्राणों और भूतों की दया के लिए भिक्षु न पकाए और न पकवाए। भक्त और पान के पकाने में जल और धान्य के आश्रित तथा पृथ्वी और काष्ठ के आश्रित जीवों का हनन होता है, इसलिए भिक्षु न पकवाए। अग्नि फैलने वाली, सब ओर से धार वाली और बहुत जीवों का नाश करने वाली होती है। उसके समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं होता, इसलिए भिक्षु उसे न जलाए। क्रय और विक्रय से विरत, मिट्टी के ढेले और सोने को समान समझने वाला भिक्षु सोने और चांदी की मन से भी इच्छा न करे। वस्तु को खरीदने वाला क्रयिक होता है और बेचने वाला वणिक। क्रय और विक्रय में वर्तन करने वाला भिक्षु वैसा नहीं होता, उत्तम भिक्षु नहीं होता। भिक्षावृत्ति वाले भिक्षु को भिक्षा ही करनी चाहिए, क्रय विक्रय नहीं, सेलिंग बाइंग नहीं। क्रय विक्रय महान दोष है, भिक्षावृत्ति सुख को देने वाली है। मुनि सूत्र के अनुसार अनिंदित और सामुदायिक उच्च की ऐषणा करे। वह लाभ और अलाभ से संतुष्ट रहकर पिंडपात यानी भिक्षा की चर्या करे। अलोलुप, रस में अगृद्ध, जीभ का दमन करने वाला और अमूर्छित महामुनि रस स्वाद के लिए न खाए, किंतु जीवन निर्वाह के लिए खाए। मुनि अर्चना, रचना यानी अक्षत, मोती आदि का स्वस्तिक बनाना, वंदना, पूजा, रिद्धि, सत्कार और सम्मान की मन से भी प्रार्थना न करे। मुनि शुक्ल ध्यान ध्याए, अनिदान और अकिंचन रहे। वह जीवन भर व्युत्सृष्ट काय यानी देहाध्यास से मुक्त होकर विहास करे। समर्थ मुनि काल धर्म में उपस्थित होने पर आहार का परित्याग करके मनुष्य शरीर को छोड़कर दुखों से विमुक्त हो जाता है। ममकार से शून्य और निरहंकार, वीतराग और आश्रमों से रहित मुनि शाश्वत केवल ज्ञान को प्राप्त कर परिनिवृत्त हो जाता है, सर्वथा आत्मस्थ हो जाता है, ऐसा मैं कहता हूँ।